टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 5:30 का टाइम होगा गाइस, 5:30 बज रहे हैं और हम उठ गए। हमारी मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे हो जाती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जल्दी निकलना होता है। तो ये देखिए सुबह और जो बर्ड्स वगैरह हैं वो भी अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस, और आज मैंने ब्लॉग ही इसलिए स्टार्ट करा है बिकॉज़ आज है कान्हा जी की छठी, और कान्हा जी की छठी का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ आज है ऑफिस, आज ऑफ नहीं है और जन्माष्टमी पे ऑफ था। तो मैं कड़ी जो है वो सुबह ही प्रिपेयर करके जाऊँगी क्योंकि आते आते मुझे बजते हैं 8, और अगर मैं कड़ी प्रिपेयर करूँगी तो बज जाएंगे 10। तो बस अब ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब जब मैं कड़ी प्रिपेयर करने जाऊँगी तब बता दूँगी आपको, तो मतलब तब शेयर कर दूँगी। चलिए फिर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको हमारे कान्हा जी की छठी की मुबारक। और आज मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ 12 सितंबर को कान्हा जी की छठी, क्योंकि मैंने 7 सितंबर को जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी थी, इसलिए 12 सितंबर को सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं कान्हा जी की छठी। तो चलिए आज हम कान्हा जी की छठी का जो मॉर्निंग का है वो मैं शेयर कर देती हूँ, बाकी इवनिंग में आके सब कुछ शेयर करूँगी। गाइस तो मैं अभी नहाकर आ गई हूँ और बस अभी पहले लंच प्रिपेयर करूँगी, उसके बाद कड़ी भी प्रिपेयर करूँगी शाम की। तो पहले लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, वो सब शेयर नहीं करूँगी, जब कड़ी प्रिपेयर करूँगी तब शेयर कर दूँगी थोड़ा सा, वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। सो ये बेसन घोल कर रख दिया मैंने पकोड़ों के लिए, और है ये दही और जिससे मैं बनाऊंगी कड़ी। तो चलिए फिर सबसे पहले पकोड़े बना लेते हैं और कड़ी का घोल भी बना लेते हैं। तो और मैंने पकोड़े फटाफट बना लिए हैं, मेरे पकोड़े एक साइड बन रहे हैं और कड़ी का घोल मैं साइड बाय साइड कर लिया था। तो उसके बाद बस कड़ी छौंक दी मैंने, और बस कड़ी छौंकते ही ये पकोड़े बना रही हूँ। और बस यही है यार, कान्हा जी की छठी आती है तो अच्छा लगता है, पर छुट्टी होती तो और अच्छे से सेलिब्रेट करती। बट जैसे भी हो जाए तो ऑफिस वालों का ऐसे ही होता है गाइस, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान सब स्वीकार करते हैं। तो चलिए बातें करते करते मेरे पकोड़े भी तैयार हो गए हैं और ये रही कड़ी। तो कड़ी को मैंने छौंक लगा दिया है और बस उबाल आते ही, इसको सबको ही पता होगा यार कड़ी का, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि इसको हिलाना पड़ता है। जब ये बॉईल आता है तब तक हिलाना पड़ता है, वरना फटने का डर रहता है। सो गाइस कड़ी मैंने चढ़ा दी है और टाइम हो रहा है, हस्बैंड चले गए ऑफिस क्योंकि लंच वंच बनाने में ही मुझे टाइम लग गया, और हस्बैंड गए ऑफिस। और अब मैंने कड़ी चढ़ा दी है, जब तक कड़ी पकेगी मतलब 1-1.5 घंटा लगेगा, जब तक मैं अपना काम करती हूँ, मतलब पूजा वगैरह जो भी है मैं अपनी पूजा करती हूँ, और जितने मेरे काम है वो मैं कर लेती हूँ, इतने में कड़ी पक जाएगी। क्योंकि यार मैं मॉर्निंग में इसलिए बना रही हूँ, उसका रीज़न ये है सबसे बड़ा, मैं ऑफिस से आऊँगी 8 बज जाएंगे, तो कड़ी बनने में टाइम टेकिंग है, तो उसको बनाते बनाते मुझे 9:30-10 बज जाएंगे, तो फिर मैं कैसे छठी करूँगी 11-12 बजे। तो इस वजह से मैं अभी उसे बना के जा रही हूँ कड़ी को, और बाकी प्रिपरेशन में आके करूँगी ऑफिस से आने के बाद। और चलिए फिर कड़ी जैसी बनती है मैं आपको दिखाती हूँ, और हो सका तो मॉर्निंग में मिलूँगी, वरना मैं आपसे डायरेक्ट इवनिंग में मिलूँगी। ओके हे गाइस, तो टाइम हो रहा है 8, 8:30 हो रहे हैं और अब मैं ऑफिस से आई हूँ, इसलिए मैं मॉर्निंग में कड़ी बना के गई थी। तो ऐसा होता है ऑफिस वालों के साथ, क्या कर सकते हैं, अब टाइम ही इतना हो गया है। तो अब बनाऊँगी मैं कान्हा जी की छठी, और अब आई हूँ ऑफिस से। तो जैसे जैसा होता है व्लॉग में शेयर, जैसे जैसा होता है मैं शेयर करती रहूँगी व्लॉग में, तो आप प्लीज़ देखिएगा, इतनी मेहनत से व्लॉग बनता है। और आप लोग गाइस कड़ी तो बन गई थी, मैंने आते ही चावल रख दिए हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कान्हा जी की छठी है तो ये होता है छठी का दूध। तो जितने में आपके कान्हा जी आ जाएं उतना आप एक पात्र में किसी भी चीज़ में दूध ले लीजिए। तो अब हम इसमें कान्हा जी को डुबकी लगवाएंगे, पर उनके ना अच्छे, जैसे छोटे बच्चों को हाथ लगाते हैं ना सर से, वैसे आपको 3 बार डुबकी लगानी है। तो 3 बार कान्हा जी की इसमें डुबकी लगवाएंगे हम। और जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बस कान्हा जी की फटाफट डुबकी लगा दे रहे हैं, डर भी लग रहा था हाथ से ना छूट जाए। और बस ये डुबकी लगाने के बाद इस दूध को आप यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं, मतलब आपको पीना है, प्रसाद है ये।
और उसके बाद आज के दिन कान्हा जी की छठी वाले दिन कान्हा जी की मालिश ज़रूर की जाती है। तो अब मैं कर रही हूँ कान्हा जी की मालिश अच्छे से, प्यार से, और थोड़ा स्पीड में रहता है तो आप लोग को लगेगा कि मैं तेज़ कर रही हूँ, पर तेज़ नहीं कर रही, आराम से ही कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी की मालिश। तो बस अब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की प्यारे से लड्डू गोपाल जी की मालिश कर दी है। और मालिश के बाद चलिए उन्हें स्नान कराते हैं। तो मैंने शालिग्राम जी को भी रख लिया है और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ मैं। और स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को तैयार कराऊंगी। तो आज है कान्हा जी की छठी, मेरे लड्डू गोपाल जी की छठी, तो उन्हें हम येलो कलर की ड्रेस ही वियर कराएंगे। आपके पास जो आप वियर करा सकते हैं, पर बेस्ट रहेगा कि येलो कराएंगे तो अच्छा रहेगा। और बस अब कान्हा जी को मैं तैयार कर देती हूँ फटाफट से। और यही है यार, अब क्या है ना कि आके आपको करना सब कुछ आपको ही करना होता है, तो थोड़ा टाइम तो लग जाता है। और मुझे आई थिंक 10 साढ़े 10 बज गए थे इसमें। और पहले तो मैं फटाफट लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रही हूँ। और उसके बाद खाने में मैंने कड़ी चावल बनाए थे। तो बस चावल चढ़ रहे हैं बाहर, मतलब चढ़े हुए हैं मतलब किचन में। तो जब तक वो बनेंगे, जब तक मैंने कान्हा जी को तैयार कर दिया। और मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल, आप बताइएगा ज़रूर कि कैसे लग रहे हैं, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अगर देख रहे हैं व्लॉग तो इतना तो कर ही सकते हैं, राधे राधे लिख सकते हैं। और बस अब मैं कड़ी को छौंक लगा दूंगी। छौंक मीन्स एक तड़का होता है कड़ी का। वैसे तो कड़ी बन गई है, पूरी प्रिपेयर है, तो एक तड़का कड़ी को लगाना होता है, सभी लोग लगाते होंगे। तो बस ये कड़ी का तड़का मैंने शाम के लिए ही छोड़ा था, तो ये कड़ी का मैं तड़का लगा दूंगी। और कड़ी को तड़का, और चावल मेरे बन चुके हैं तो कड़ी को तड़का लगा दिया। लीजिए गाइज, आ जाइए कान्हा जी का भोग प्रसाद ले लीजिए। और कड़ी चावल मेरे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब कड़ी चावल, और मैंने मीठे में सेवइयाँ बनाई थी क्योंकि वो जल्दी बन जाती, तो इसलिए मैंने फटाफट वो ही बना ली, कुछ तो मीठा होना चाहिए। तो अब मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। आरती मैंने कर ली थी, वो शूट नहीं हुआ है, मतलब पूजा और आरती कर ली है। तो बस अब मैं सबसे पहले कड़ी चावल का भोग लगाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी को, अपनी युगल सरकार को। और बस अपने लड्डू गोपाल जी को उसका भोग लगा। मैं सोची थी तुलसा जी आ जाए, पर वो नीचे गिर रही थी, तो फिर मैंने कड़ी में से तुलसा जी ले ली। अच्छा लगता है ना तुलसा जी भी आ जाए उनके भोग में, तो फिर वो तुलसा जी वैसे तो डली है भोग में, बट अगर उनकी जो मैं फर्स्ट बाइट उनको खिला रही हूँ तो उसमें आ जाए तो बस मैंने अपने कान्हा जी को बोल दिया है, जैसे तैसे मैंने बस आपकी छठी कर दी, बस इसे ही स्वीकार कीजिए। और बस बना दिया भगवान जी। अब कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। तो आप भी माफ़ी मांग लीजिए, कभी भी कोई भी पूजा करते हैं तो माफ़ी ज़रूर मांगिएगा। और मीठे में मैंने कान्हा जी के लिए बनाई थी सेवइयाँ, तो वो भी मैंने उन्हें भोग लगा दी है। तो चलिए बस, और जैसे तैसे अब छठी हो गई। मेरे को इतनी खुशी हुई थी ना कि बस छठी हो गई, तो मैं उसके बाद इतनी खुश थी। और चलिए अब मैं भोग बस ये जल का भोग लगा देते हैं। और अच्छा, जैसे आपके यहाँ भी छठी होती होगी, तो अगर आपके यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बनता है तो वो भी बना सकते हैं बच्चों की छठी में। तो अब मैं काजल पार रही हूँ। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, जब छोटे बच्चों की छठी होती है तो उस दिन काजल मतलब पारते हैं। वैसे आप स्टिक वाला या डब्बी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, पर पारा हुए काजल की अलग वैल्यू होती है। तो बस ये पार के मैं अपने कान्हा जी को लगा दूंगी, उनकी दोनों आईज में हल्का हल्का छुआते हैं। और बट बस एक शगुन होता है, तो बस आप भी ध्यान से, आगे के लिए बता रही हूँ। अब तो ये छठी का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है गाइस, तो पर नेक्स्ट टाइम के लिए बता रही हूँ। थोड़ा सा काजल हाथ में लेंगे, पर ठंडी हो जाए तब। उसके बाद उनकी दोनों आईज में, उनके हाथों पर और पैरों में, और एक कान के पीछे ज़रूर लगाना जिससे उन्हें नज़र ना लगे। और कान्हा जी भी छोटे से बच्चे ही हैं, और उनको भी नज़र, उनको तो बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए बस कान्हा जी की अब छठी करने के बाद हम उनको जितनी नज़र है वो उतार के पैसे वार देंगे। मतलब जितना आपकी श्रद्धा आप उतना कर सकते हैं, 3 बार ऐसे वार के और रख देंगे लड्डू गोपाल जी को। सो गाइस, ये व्लॉग मैं यहीं अब एंड करती हूँ। और ऐसे ही बनाई मैंने अपने कान्हा जी की छठी। तो जैसा भी बनाया आपके साथ शेयर करा है। और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं गाइस। और बस अब बनी है मेरे कान्हा जी की छठी। अब मैं जाके फ्री हुई हूँ। और चलिए फिर आगे नए व्लॉग में मिलती हूँ, नए कंटेंट के साथ मिलती हूँ। और होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे। और बस यहीं तक था आज का व्लॉग। तो चलिए मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, राधे राधे।